तो ये कचौले की अंदर की दर्द इसलिए है, जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, आज के हमारे राजी परिवार भी ऐसे ही थे ना, ऐसे नहीं है, पूरे कच्छ ऐसे ही थे। क्यों कि इसको मालूम नहीं होगा। जब छनुआ दुकान बोला जाता था, छप्पनिया दुकान, अकाल की बात कर रहा हूँ, देखो छनुआ छप्पनिया ये उस देसी राज वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अकाल होता था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था। इतनी अकाल के अंदर लोग कैसे रहते थे। बहुत लोग तो यहाँ से छोड़कर दूसरे गांव से देश में जाने लगे, क्योंकि अकाल के अंदर बहुत जाना, बहुत ऐसे लोगों खड़ जैसे होते हैं ना, ये सिंगराने इसमें निकले, पोतरे खड़, खजूर, और बहुत से अकाल के अंदर दुख की बात के साथ कहना पड़ता है। मुड़िया आता है ना, मुक्ति के अंदर से निकलता है उसको, वो परिस्थिति इतनी करुण, इतनी भयंकर, इतनी थी। और अभी 2000 के अंदर आपने देखा कच्छ के अंदर जब भूकंप आया, आप सोचे नहीं होंगे, हमने देखा है नजर से, हमारे कच्छवासियों ने देखा है, सब ने देखा है क्या परिस्थिति थी। आज ये परिस्थिति देखकर लोगों को ऐसे लगता है, और जिसके दिल में रहम दया प्रेम आया उसने सहयोग साकार भी किया। ऐसे नहीं, राजवी ने भी अच्छा सहयोग और साकार किया। इनका भी जो जिसको पद मिला उसने भी अच्छा सहयोग साकार किया। सब ने अपने दिल से साकार मन जो कार्य किया वो बहुत अच्छा था। तो इसी तरह कच्छ के अंदर अकाल आया, भूकंप आया, अरे अकाल नहीं, भूकंप आया, तब कितने का घर, कितने का जिंदगी, कितने का, जिसको राहत हॉस्पिटल में थे 6-7 महीने तक, उनको मालूम नहीं था कौन कौन था। ऐसी परिस्थिति, ऐसी दुख की बात मालिक किसी को नहीं दिखाई। आत्मा सुपर परमात्मा से प्रार्थना करते, ऐसे दुख किसी को नहीं दिखाई। लेकिन इतना दुख होने के बाद भी आज भी कच्छ के अंदर नौकरियां हैं। हाँ, इससे आगे जो भी सरकार थी उसने बोला था भाई 82 के 90 तक जो है राज्य के अंदर भर्ती करो, राज्य का वो अच्छा से अच्छा लो। आज भी यहाँ के जो भी है राजवी परिवार है वो तो सहयोग शाखा देंगे, लेकिन मिनिस्टर लाइन में जो सत्ताधीश पक्ष है उनको भी ऐसा सोचना चाहिए कि कच्छ के अंदर इतना होता है, तो कच्छ को प्रथम वहाँ पढ़ाई लिखाई कम है, ये सबको मालूम है। कच्छ के अंदर रण विस्तार में कौन रहता था? कोई नहीं रहता था, भाग जाते थे, भूखा अकाल ये आता था, सब बाहर के भाग जाते थे। लेकिन यहाँ पे कहाँ जाएंगे, किधर भागेंगे, कहाँ जाएंगे, इधर रहेंगे। वो परिस्थिति के सामने सामना करके इधर रुक जाते हैं। तो यहाँ के लोग को, और जो भी यहाँ सत्ता मिली है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जो पक्ष पार्टी हो उनका नाम नहीं लेता, लेकिन एक मानवता की दृष्टि से मेरी कैसे सुनता है, तो मेरे कच्छवासी भाइयों, मेरे कच्छवासी जो सुने जो समझते हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि कच्छ को प्रथम अग्रता देकर उनको स्थानिक नौकरियां रोजगारी दो तो बहुत अच्छा है। मैं विनती के साथ कहता हूँ, मेरी कैसे जो भी सुने उनको रिक्वेस्ट है कि आप कच्छ के अंदर अकाल दुकाल सब, अभी तो रात और कैनाल से लेकर पानी सब आ गया, आज तो सूखी है, लेकिन फिर भी कच्छ वासियों को अग्रत इनको देना चाहिए। और राज्य के अंदर जो अलग राज्य हो जाता तो फिर कहने की बात ही नहीं है ना। और आज बाहर के आए, अच्छा है, आना चाहिए, सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। ये आने के बाद भी आज इनको घर घर पे 1-2 जने को नौकरी मिले, एक मिले तो पूरा कच्छ सुखी हो जाए। हर एक कच्छवासियों को इनको ऐसे लगे कि नहीं, अभी यहाँ कच्छ वाले बैठे होंगे, अभी सुनने की बात है कच्छ वाले का दर्द क्या है। आप नहीं सुनोगे, जहाँ मास्टर शिक्षक आते हैं वो लड़के को जो पढ़ाने, लेकिन कच्छ के अंदर आप जाओ, हावड़ा से लेकर अपड़ा से लेकर यहाँ कच्ची भाषा है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ को आप जो पढ़ाते हैं ना मास्टर टीचर, उनकी भाषा और कच्ची भाषा में आप समझ सकते हो। फिर भी मुझे भुलाना नहीं, मैं जानता हूँ कि ये
पढ़ाते हैं और कच्ची पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है वो आप समझते हैं, लेकिन जो मेरी कैसे सुने और अंतर से ये बात ध्यान से सुने में और सुनने में कह रहूँगा। જરાક ધ્યાન રાખજે એડા નાગરેચા કુટડી માડેપુરી વચ્ચે ચિત્રા ઘૂમ્યા હતા ભલા ડી જો ધોરે અને 4-5 ચિત્રા ई नरो सामे वञे तो ई अबरो है नर्मदा ध्यान रखजा कुटड़ी केॾा वञो बुआत रात जो नहरी एॾा जंगल में न कई त्राड़े बेगो खाई वेंदो भला कचो कचुंबर नहीं मिले ऐं वञे तो साॻे न रहो जबरो जेतिरो है ख्याल कई जा।